गाजा में फिर तबाही। इजराइल का सबसे बड़ा हमला, 200 से ज्यादा लोगों की मौत। इजराइल ने 18 मार्च की सुबह गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिसे 19 जनवरी के सीज फायर के बाद सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। इजरायली सेना IDF ने दावा किया कि उसने हमास के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में कम से कम 200 लोगों की जान चली गई। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि सीज फायर वार्ता में ठहराव के चलते उन्होंने ये हमले तेज करने का आदेश दिया। इजरायली रक्षा मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गाजा में नरक के द्वार खुल जाएंगे। हमास ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे बिना किसी उकसावे के किया गया हमला बताया और कहा कि इससे इजरायली बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है। इस हमले ने 17 महीनों से जारी इजराइल हमास युद्ध को फिर से भड़का दिया है, जिसमें अब तक 48,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और गाजा को भारी नुकसान पहुंचा है। इस तनाव के बीच अमेरिका की ओर से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन अमेरिकी राजदूत ने पहले ही हमास को चेतावनी दी थी कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नेतन्याहू के ऑफिस ने बताया कि इजराइल अब अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर हमास के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इजराइल के सरप्राइज अटैक ने रमजान के महीने के दौरान चल रहे शांति के दौर को भंग कर दिया है। हमास पर फिर से हमला करने और नए हमले करने की योजना बनाने का आरोप लगाया। संघर्ष विराम लागू होने के बाद हाल के हफ्तों में हमास के लड़ाके और सुरक्षा बल सड़कों पर वापस आ गए थे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल किट्स ने कहा, अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गाजा में नरक के द्वार खुल जाएंगे। केट्स ने कहा कि जब तक हमारे सभी बंद घर नहीं लौट जाते और हम अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते, तब तक लड़ाई नहीं रोकेंगे। सीज फायर के दूसरे फेज में जो वार्ता रुकी थी, उसका ये असर है। इजराइल और हमास के बीच हुए सीज फायर समझौते की 2 महीने के बाद ये हमले हुए हैं। बीते 6 सप्ताह के दौरान हमास ने सीज फायर के पहले फेज में लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में लगभग 3 दर्जन बंधकों को रिहा किया। क्या ये हमला शांति की बची खुची उम्मीद को भी खत्म कर देगा या फिर दोनों पक्षों में कभी समझौता हो पाएगा? आपका क्या कहना है, ये हमला जरूरी था या शांति वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।